तीखी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं राजनाथ सिंह जी से। राजनाथ सिंह जी, बार बार आपकी राजनीति जोड़ने की राजनीति है, जुड़ने की। तो इसलिए राम मंदिर भूल गए उत्तर प्रदेश में, आप उसकी बात ही नहीं करते। आप राम मंदिर कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। मुद्दा क्या है आपके हिसाब से? क्या चुनाव मुद्दा है? चुनावी मुद्दा, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो अथवा बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही हो अथवा केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही हो, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंचा है। और शायद इसीलिए अन्ना हजारे जैसे व्यक्ति को भ्रष्टाचार के सवाल को लेकर आंदोलन चलाने की एक जरूरत पड़ी है। अन्ना हजारे की तो आपने बिल ही नहीं पास होने दिया, सब मिल गया, कांग्रेस के लोग, बीजेपी के सब आपने देखा, हम लोगों ने कहा कि 12 बजे के बाद पास ही नहीं होने बिल दिया। कांग्रेस से मिलजुल थी आपके अंदर से। देखिए, राज्यसभा में कि हमारे जो नेता है प्रतिपक्ष के श्री अरुण जेटली ने ये दो टूक शब्दों में कहा कि सदन का समय बढ़ाया जाना चाहिए। हम सुबह तक अथवा पूरे दूसरे दिन भर हम बैठने को तैयार हैं, लेकिन यह बिल पारित होना चाहिए। लेकिन यह षड्यंत्र था कांग्रेस लीडिंग गवर्नमेंट का। लोकसभा में पहली बार मिलकर के आपने हाउस सेंस जो लिया था, लोकसभा में पारित किया, सेंस ऑफ द हाउस जो किया था, सेंस ऑफ हाउस का बराबर आंदोलन किया। हाउस में सब कुछ बटा। और मैं बता दूं, यदि भारतीय जनता पार्टी ने प्रेशर बिल्डअप करने का काम न किया होता, शायद कांग्रेस लीडिंग भ्रष्टाचार की बात करते हैं। मायावती के खिलाफ जितने मर्जी बोल दीजिए, आप कहेंगे चुनाव के में सबसे ज्यादा मंत्री भ्रष्ट उसने निकाले। लोक आयुक्त का कमेंट आया, 16 मंत्री निकाल के दिए। 5 वर्षों तक उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लूट हुई है, पर भ्रष्टाचार के जितने मामले चुनाव आ गया तो जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए लोकायुक्त ने कब निकाला? आज मंत्रियों को मंत्रिमंडल से बाहर किया जा रहा है। लोकायुक्त की रिपोर्ट पे किया ना? नहीं, वो कैसे क्या हुआ है, कैसे हुआ है, इसके बारे में नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन प्रदेश की जनता समझती है। 5 वर्षों तक मायावती जी को क्यों नहीं याद आई? 5 वर्षों तक वह लोकायुक्त रिपोर्ट ही नहीं है कि अपने आप निकाल देंगे किसी को? नहीं, क्यों? लोकायुक्त पहले भी, आपने लोकायुक्त पहले भी, मुख्यमंत्री कर्नाटक का लोकायुक्त पहले भी थे। नहीं, अभी तक कोई एविडेंस उसके खिलाफ निकाला आपने? सारे लोगों के एविडेंस जब चुनाव का समय आ गया तभी प्राप्त हो रहे हैं। मायावती के ऊपर चार्ज बार बार लगा रहे हैं। उन्हें 50 आधे से ज्यादा एमएलए ड्रॉप कर दिए। लोकायुक्त के पास कंप्लेंट थी, मैं समझता हूं चुनाव नजदीक आ जाने के बाद तब क्यों बड़ी। और कहीं न कहीं ये एक साजिश का हिस्सा मानता हूं, और यह साजिश उत्तर प्रदेश की जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए की गई है मायावती जी के द्वारा। नहीं, मायावती के ऊपर आपका दुश्मन वहां पर मायावती, जिसको आप क्योंकि इसलिए दलित है, महिला है, अकेली है, अपने दम पर जीत करके आई है। आप जैसे महारथी जितने सारे इकट्ठे हो गए, उसके बाद भी जीत गई वो। ऐसा नहीं, यह कहकर आप किसी को बचाने की कोशिश प्रभु जी मत कीजिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ उसे निकाले ना मंत्री। किनको? जब उसने निकाले ना, आधे से ज्यादा एमएलए ड्रॉप। जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए ये सब कुछ किया है। जनता ने चुना था ना उनको। 220 MP, 206 एमएलए दिए। क्या 5 साल तक बने रहने दिए? 5 साल तक उनका भ्रष्टाचार उन्हें दिखाई नहीं दिया? 5 साल तक कोई कंप्लेंट नहीं हुई? जब चुनाव की घोषणा होगी तब सारे कंप्लेंट्स हो गए, पर सारे एविडेंसेस जो मिल गए। नहीं, आपकी पार्टी की तरफ से क्या हुआ? मैं सिर्फ लोकायुक्त को दोषी नहीं ठहराता हूं। यदि मैं दोषी ठहराता हूं तो उत्तर प्रदेश सरकार की मुखिया को दोषी ठहराता हूं। एक बात बताइए, आपको तो ये तो श्योरिटी है कि आपकी मेजोरिटी तो आने वाली नहीं है। आपका बहुमत तो आना नहीं है। ये कौन कहता कि नहीं आएगा? आपका बहुमत आएगा बिल्कुल। किस 50 से मतलब बहुमत हासिल करने का लक्ष्य हम लोगों के सामने है। प्रयत्न हम कर रहे हैं, फैसला तो जनता के हाथों में क्या होगा। अगर बहुमत आपका नहीं आया तो क्या करेंगे आप? मायावती को सपोर्ट करेंगे या मुलायम करेंगे? कोशिश हमारी है कि बहुमत हासिल हो। मान लीजिए जनता यदि हमको ये आदेश नहीं देती है तो फिर भारतीय जनता पार्टी प्रतिपक्ष की भूमिका निभाएगी, और प्रतिपक्ष की भूमिका निभाते हुए हम उत्तर प्रदेश की जनता के एक वॉचडॉग के रूप में, एक चौकीदार के रूप में, पहरेदार के दोनों में से किसी का समर्थन नहीं करेंगे सरकार बनाने में? कोई सवाल ही नहीं है, तो पहले भी कह चुका हूं। बार राजनीति में तो बदलते रहते ना, बदलते हैं, लेकिन हम लोगों के वर्ड्स और डीड्स, कृति और कथन में कभी अंतर नहीं। हमेशा पहले आपने मायावती को सपोर्ट किया, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। लेकिन आपको मालूम है उस समय जो हमारा स्टैंड था, आज भी हमारा स्टैंड पूरी तरह से कायम है। और जो मैं कह रहा हूं सबसे बातचीत करने के बाद तब मैं कह रहा हूं। पर आप अगर जो यूपी के बाद जो कह रहे हैं, जहां सेंटर के अंदर भी सरकार की बात है, जो झगड़े हो रहे हैं यहाँ पर, आप बार बार कह राहुल गांधी ने वहां पर जाकर के आपके जितना कैंपेन उन्होंने किया, राहुल गांधी से लगता है कि आपको डर लगता है थोड़ा वहां पर? क्या बात है। मैं तो चाहता हूं कि वो कैंपेन करें, कैंपेन उन्हें करना भी चाहिए, उनकी अपनी राजनीतिक पार्टी है। हर राजनीतिक पार्टी के नेता को अपनी पार्टी के लिए कैंपेन वो डेवलपमेंट का इश्यू अगर उठा रहे हैं तो आप उनके साथ उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट की चिंता मैं समझता हूं कि इतने दिनों तक रही है, उन्हें नहीं हुई। और उस समाजवादी पार्टी और उस बहुजन समाज पार्टी जिसका कि संसद में कांग्रेस पार्टी समर्थन ले रही है,
आज उसकी जाकर उत्तर प्रदेश में इन लोगों के द्वारा आलोचना की जा रही है। ये जनता की आंखों में धूल झोंकना नहीं हुआ तो इसे क्या कहेंगे प्रभु जी? कम से कम सच्चाई जनता को तो बताइए। क्या यह सच? आप एक बात बताइए, जो दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस है चाहे भारतीय जनता पार्टी है, यूपी के अंदर आशय पे आ गई, बिल्कुल मार्जिनलाइज, बिल्कुल आशय पे नहीं है, बिल्कुल आशय पे। आप उनके पास 22 हैं, आपके 46 47 वो तो तो समय मिला करके काल चक्र है, काल चक्र है। ये तो समय समय की बात होती है। नहीं, काल चक्र कितने साल से आपके, जब आप 93 के बाद आप कब आए दोबारा बात? साल क्या होता है? कई सालों से आपके बाद मुख्यमंत्री जब थे। कांग्रेस पार्टी तो पता नहीं कितने वर्षों से सत्ता के बाहर पड़ी हुई है उत्तर प्रदेश में। नहीं तो आप भी तो बाहर हैं, उसके बाद आप आए, उसके बाद आप भी बाहर। हम आएंगे सत्ता में साहब, आएंगे। नहीं, सत्ता में तो आएंगे, पर मैं आपसे सवाल है कि राष्ट्रीय पार्टियां कहीं इररिलेवेंट हो गई, वहां पर बिल्कुल दिशा विहीन हो गई, उनका कोई फ्यूचर नहीं है। राष्ट्रीय पार्टियों के इररिलेवेंट होने का सवाल नहीं है। सच्चाई है कि उत्तर प्रदेश में यदि अपनी धरातल की तलाश कोई राजनीतिक पार्टी कर रही है तो कांग्रेस, और सचमुच वो अपने सिग्निफिकेंस की, अपने अस्तित्व की लड़ाई। नंबर 3 आप होंगे या वो रहेंगे 3 में? नहीं, नंबर 1 होंगे। नंबर 1 आप लक्ष्य इसी कन्विक्शन के साथ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। आपका नारा क्या है? भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पर। नारा क्या है आपका? एक नारा, नारों के आधार पर सरकारें बन जाती हैं, लेकिन सरकारें चलती नहीं प्रभु जी। हम नारों के आधार पर कोई गुमराह नहीं करना चाहते, लेकिन बस इतना ही कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी, साफ सुथरी सरकार देंगे। जब भी बनेगी ऐसी सरकार देंगे जो कि जब बनेगी उत्तर प्रदेश में ऐसा विकास करेगी कि सबसे अव्वल राज्य उत्तर प्रदेश का यदि कोई बनेगा, हिंदुस्तान का बनेगा तो वो उत्तर प्रदेश। चलिए, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपकी सरकार बनेगी जब देखेंगे। हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो ये थी आज की तीखी बात। तीखी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की, और उससे हम करेंगे तीखी बात, इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए प्रभु चावला का नमस्कार।